सो आई नो मेरे आने की वजह से चाय में देरी हो रही है, बट आई थिंक यू हैव टू वेट बिकॉज सो फर्स्ट ऑफ ऑल आशुतोष सर ने जो बात की ना उसमें से क्यों लेना चाहूँगा, एंड बिकॉज आपने बात करी इसलिए मैं हिंदी में आ गया हूँ. नॉर्मली मैं इंग्लिश प्रीफर करता हूँ, बट आई थिंक यू सेट द टोन वेरी वेल. थैंक यू फॉर दैट. आशुतोष सर ने एक बात पूछी, मतलब प्रोडक्ट्स ऐड करने की बात करी. सो हाउ मेनी ऑफ यू हेल्प योर क्लाइंट्स राइट देयर विल्स? ओके, जो करते हैं या नहीं करते हैं, हाउ मेनी ऑफ योर यू फील दैट ईच क्लाइंट शुड राइट अ विल? फैंटास्टिक. सो काम हो गया ना अपना. आप लोगों से कितनों ने अपना बिजनेस का सक्सेशन प्लानिंग किया है? ओके, आई सी 1 hand, 2 hands, 3, 4, 5. ओके, गुड. सो क्लाइंट्स को करना चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है. इज इट? Okay, so today is a special day for me, not because it's SIFA 2019, but exactly 3 years back, around this time, a doctor told my wife that now Amit is out of danger. And I was almost unconscious, lying in an ICU on that day. I'm sorry, ये light आँखों में आ रही है. Yeah, okay. Oh, this is too bright for me. It's okay. So, now just imagine what could have happened. Doctor said I was out of danger. Thank God for that. नहीं तो फैमिली का क्या हाल होता. और मैं क्यों गया था आईसीयू में नहीं पता है. I made some mistakes. How many of us know what's going to happen tomorrow? We don't know actually. And when we don't know, the need for succession planning is simply because we owe it to 3 categories of people. You owe it to your clients, you owe it to your family, and you owe it to your employees जिनके पास टीम है, जिनके पास अपनी ऑफिस है, जिसके पास बंदे हैं. नहीं है तो भी पहले 2 तो डेफिनेटली है सबके पास, क्लाइंट्स और फैमिली. एंड इन लोग के लिए सक्सेशन प्लानिंग की ज़रूरत है, नहीं कि आपके लिए. बट दिस इज नॉट ओनली अबाउट दीज 3, इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू. क्योंकि कभी ना कभी आप भी डिसाइड करोगे कि बस बहुत हो गया, अभी और काम नहीं करना है. उस दिन क्लाइंट्स का क्या होगा? दिस इज अ वेरी डिफरेंट बिजनेस, अनलाइक मेनी अदर बिजनेसेस के जहाँ पे एक बार कोई प्रोडक्ट दे दिया क्लाइंट को, उसके बाद रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज एन ऑल ट्रेल बिजनेस. और ट्रेल का मतलब है यू नीड टू बी इन टच विद योर क्लाइंट्स, यू नीड टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप. सर क्या मजबूत रिश्ता, व्हाट वाज द लाइन? पकड़, या गहरा रिश्ता मजबूत पकड़. So it is all about long-term relationship with your client. Goals are far in future. When goals are far in future, you need to ensure that somebody is taking care of your client's requirements. Now, having established why, I didn't want to spend a lot of time on that why, but who takes over depends on what is your business model. Primarily, there are 3 types of business models that we've seen in India, mutual fund distribution. Number 1, sole proprietor. Number 2, partnership. And number 3, a firm. Now, जब तक फर्म है, कंपनी बनाई हुई है, वहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग करना आसान बन जाता है. बट पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, स्पेशली इफ यू आर इनटू म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस बोथ. AUM ट्रांसफर पॉसिबल है, insurance agency transfer, think about it. So what will you do in that case? Who will service the client's insurance policies? Where will the commission go? आपने business तो बनाया है, but because every single rupee of commission is back-ended now onwards, what will happen to that commission? There are
4 options that I have written out here. Option number 1, your children will take over, but बहुत केस में हम ही अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए. Somebody said that. एक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, तो मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूँ. हम ही भेजते हैं कि वे बच्चे बाहर जाके पढ़ो, अच्छा काम करो. प्रकाश भाई कहाँ पे हैं? अभी आज सुबह उन्होंने अपनी बेटी को मिलाया, बेटी को भी लेके आए हैं. So I said, you are my case study, हाँ. I said, you are my case study for today, succession planning. So you got a live example. But how many such examples are there जहाँ पे next generation is ready to join your business and willing to join your business and capable to join your business? All the 3 have to be in affirmative. Willing to join, ready to join, and capable to take over from you. Capability की बात करेंगे end में, who can take over, but that is number 1. Number 2, अगर partnership है तो your partners can take over. और बहुत जगह पे ये भी देखा गया है, especially US में, कि when the group of advisors or distributors of products, when they cross a particular age, they start inducting younger partners so that the continuity remains. मतलब अगर 4 पार्टनर्स है, 50 के ऊपर की उम्र हो गई, दे विल गेट अ न्यू पार्टनर हु इज 35 or 40 years. So then the business continues, and then the senior partners will retire at some point in time. So that also is a good model, but they start working well in advance. It could also be some of your team members, and there have been a couple of cases जहाँ पे when the business wanted to go out, or the owner wanted to get out of the business, the employees bought over the entire book, which also is a good idea because they know the clients, they've been in touch with them, they've managed the business themselves, and that's where owner can easily exit. If none of the options is possible, the 4th option is where an outsider takes over when you sell your business to somebody else. And this selling of business is possible. I was fortunate to be involved in 2 deals, such deals, जहाँ पे किसी को बाहर निकलना था और किसी को enter करना था, and I could help them strike a deal. कैसे करेंगे? So first of all, I'll restrict to mutual fund डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. बाकी सब बिजनेस की बाद में डिटेल में नहीं जाएंगे, समय नहीं है इसलिए. बट AUM ट्रांसफर के लिए एम्फी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. दे पुट अ नोट and it's downloadable, it's available on the website. They put a note how AUM can be transferred in such cases when somebody wants to get out and somebody wants to take over. And in that case the commission continues. So it's not that वो जो डर एक रहता है ना कि चेंज ऑफ ब्रोकर होगा तो कमीशन कैसे बंद हो जाएगा, यहाँ पे वो वाली बात नहीं है. द कमीशन कंटिन्यूज, द AUM इज ट्रांसफर्ड एंड द एंटायर नोट इज वेरी वेल ड्राफ्टेड, एंड वी यूज वी यूज दैट नोट एंड दोस वेरी स्टेप्स दैट एम्फी हैड प्रिस्क्राइब्ड इन बोथ दीज केसेस. एंड पहला वाला जो केस हुआ, आई थिंक दैट वाज इन 2014 और 15. सो ये 2019 में entire AUM was transferred. The person who wanted to retire has exited the business. The new one has completely taken over and is growing the business further. So this is very much possible, very easily possible. That was an individual's case. In a company's case also this was possible, very easily doable. Change of broker, the problem is when part of the business is to be transferred. When the entire business has to be transferred, that AMFI note is very exhaustive. Sorry. And when it comes to company, तो वो तो आसान है बिकॉज शेयर होल्डिंग ही चेंज करने वाली बात आती है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपना शेयर होल्डिंग कम कर सकते हो. सो दैट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट. आई विल कम टू द अरेंजमेंट इन अ वाइल. बट इफ यू वांट टू सेल इट टू समबडी, at what price? So first of all, a quick 3-pointer on what valuation is not. Okay, so don't use the thumb rule. A lot of people ask, AUM का कितना percentage? हाँ, आपको एक सुबह सुबह एक धमाका तो शायद सुनाई दिया.
आशुतोष सर ने बॉम्ब डाल दिया है, हाँ? He is guaranteed that the commissions will come down. So AUM का percentage, not necessarily. What else? Somebody said multiple of income. कितने time annual income का valuation मिलेगा? Don't get into all these things. These are good thumb rules to know, but deals don't happen at this rate, in this fashion. A lot of times, later on somebody says, इसका valuation AUM का इतना percentage पे हुआ. That's not the starting point. वो end में बताया जाता है कि ये हुआ. And valuation की जब बात आती है ना, निशांत ने तो बोला ना, निशांत बात करने में हम लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है ना, तो राइट ब्रेन ज़्यादा याद आता, ज़्यादा ये करता है. और इसीलिए whenever you are looking at valuation of your own business, its valuation is not a function of your blood, sweat and tears. बहुत खून बहाना पड़ता है बिजनेस बनाने के लिए, but nobody pays for that. People only pay for what the business can generate in future in terms of income. तो भविष्य में ये बिजनेस क्या पैदा करेगा, कितनी इनकम जनरेट करेगा, क्या कैश फ्लोज होंगे, उसी का वैल्यूएशन होता है. एंड व्हाट डज दिस डिपेंड ऑन? नंबर वन, योर एसेट साइज. ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड बिजनेस है तो एसेट साइज का फर्क पड़ेगा ही. बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा वैल्यूएशन, छोटा बिजनेस तो कम वैल्यूएशन, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है. बट उसके साथ आपका क्लाइंट का मिक्स कैसा है. रिटायर्ड वर्सेस यंगस्टर. One can grow the asset in future, the other would withdraw money. But जो रिटायर्ड व्यक्ति है ना, वो जितनी एसेट आज लेके आ सकता है उतनी बनाने में दूसरे को सालों लग जाएंगे. But you still need a mix of those. HNI versus retail, SIP versus lump sum, and the I think it's maybe somewhere else, but asset mix also is equally important. How much in equity, how much in debt, etc., etc. So client mix, then how well you engage with clients. Retention. Client लेके तो आए, अब कितना time इस clients के साथ रहेंगे हम. One of the things that I've seen in this industry is we look at the longevity of assets and measure के एसेट कितना टाइम तक रही है. आई थिंक एसेट कितना टाइम तक रही है, दैट इज अ डिफरेंट मेजर. इट एक्चुअली मेजर्स हाउ मच यू चर्न द पोर्टफोलियो. इट इज वन वे इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इज हाउ लॉन्ग द क्लाइंट स्टेज विथ यू. एसेट्स में फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द नीड. अगर बड़ा सा गोल आ गया तो निकाल दिया पैसा, बट क्लाइंट रहा कि नहीं आपके साथ. क्लाइंट रहेगा ना तो नया पैसा आएगा, इट विल हेल्प यू. Okay, so asset mix I've already mentioned, so yeah. And I didn't know the whole schedule when I made this slide, but a lot of these things are already spoken about. What is your brand? What is your value proposition? Why should a client do business with you? आपके पास क्यों आना चाहिए? वो जितना मजबूत ना, if you are a magnet for new business, valuation will go up. अगर आपके पास टीम है तो कितना लंबे समय से वो टीम आपके साथ है और किस हिसाब से क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं. दैट विल ऐड टू द स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर इनकम एंड ऑफ कोर्स फाइनली योर क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस, योर क्लाइंट एक्विजिशन रेट. नए क्लाइंट्स आप बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, और आर यू सेटिस्फाइड विथ अ सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स. Now there is a slight twist out here. The buyer may look at some of these things very differently compared to the way you look at things. So let's say if I am somebody who's fresh, who's quitting a job and wants to get into mutual fund distribution business, and one of you wants to sell the book, I'll have a different way of valuing the business. Because ready-made मुझे वो पहले 3-4 साल client acquisition में जो लग जाएगी ना, वो lead time मेरा बच जाता है. Versus an existing distributor who wants to buy your business would look at it completely differently. He would say, ये business को क्या करना है तो मैं भी कर सकता हूँ. You look at it from your point of view. ये succession planning का point है, so keep that in mind.
नॉर्मली ये कहा जाता है कि इफ यू टेक मनी अप फ्रंट, फुल पेमेंट, देन यू विल हैव टू सेटल विद अ डिस्काउंट. कम मिलेगा पैसा आपको, अगर जल्दी है तो कम मिलेगा पैसा. एंड दैट्स वेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन is, okay, I'll just take a couple of minutes before we end, but this is something that the quality of successor who will take over, क्या देखना चाहिए था. I said, okay, बहुत सारे लोग acronyms use करते हैं, acronyms use करते हैं, तो I've used an acronym called TAP. T is, this is a trust based business. So जो भी बंदा आएगा उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, कॉम्पिटेंस कैसी है, ये दोनों मिलके ट्रस्ट बनता है, भरोसा बनता है. नंबर 2, Rajiv Sabharwal talked about change. Okay. Now, whoever is coming in will have to contend with 3 changes. And okay, there are many more, but 3 primarily: operational changes, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रेगुलेटरी चेंजेस. ये तीनों को कितनी आसानी से वो एडजस्ट कर सकता है. एंड फाइनली, दिस इज अ पीपल बिजनेस. रोबो एडवाइजर्स आर ऑल फाइन, बट यू आर इंडिविजुअल्स, यू आर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, एंड इफ यू आर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, हाउ इज द इमोशनल कोशंट ऑफ द सक्सेसर? हाउ कैन ही हैंडल और शी हैंडल people in a right manner? And like Nishant was mentioning, how effectively can this person use the right brain? Of course, whoever takes over will have to get new as well as take care of the old. And I'm talking about the clients. Existing clients को संभालना है और नए clients लाना है. ये दोनों के बीच में balance कैसे करता है? The broad guidelines, they are not prescriptions per se, but ब्रॉडली अगर ये देख लिया तो सक्सेसर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. शुरुआत कब करनी चाहिए? द डे यू हैव एसेट्स वर्थ सम कमीशन, उस दिन सोचना शुरू कर देना चाहिए. विल लिखने के बारे में ये कहा जाता है कि विल कब लिखना चाहिए? जिस दिन सेविंग अकाउंट खोला उस दिन विल लिखना चाहिए. ओके, सोचना शुरू कर दीजिए. बट सक्सेसर आइडेंटिफाई करने के लिए once you got sufficiently large asset, उसके बाद आइडेंटिफाई करना शुरू करिए. नंबर 2, if you cross 50, now the clock is running faster for you. Act fast now. Start looking for alternatives. If you want to convert your sole proprietorship into a partnership or a company, you need to take action there. If you need to induct somebody, you need to act as fast as possible. Yeah, so I've already crossed my time, but thank you very much. And any questions, I'm there in the break. Thank you.